नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सभी को लगता है कि सरकार भाजपा की है तो वही विकास करा सकती है। बसपा पर कहते हैं कि हां, बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारकर भाजपा के लिए थोड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से तकरीबन 16 साल से जुड़े अभिनेता दिलीप जोशी ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि वह शो नहीं छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें पूरी तरह बेबुनियाद है। दिलीप ने कहा, मैं बस चारों ओर चल रही इन सभी अफवाहों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मीडिया में मेरे और असीत भाई के बारे में कुछ कहानियां हैं जो पूरी तरह से झूठी है और ऐसी बातें जानकर और देखकर मुझे वास्तव में दुख होता है। मुंबई शहर में मंगलवार की सुबह जहरीली धुंध से भरी रही। शहर पर कोहरे और धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता में काफी कमी आ गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे तक 107 दर्ज किया गया। पूर्व सीएम एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर कम विजिबिलिटी से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से नहीं उड़ सका। इंतजार के बाद वह रात्रि विश्राम के लिए हरिद्वार पहुंच गए। अब मंगलवार को लौटेंगे। ऑड इवन नियम के लागू होने के चरण के दौरान निजी वाहनों सहित सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली एनसीआर ने फिलहाल BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल प्रमाण पत्र वाले ज्यादातर वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधित सभी वाहनों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। उपचुनाव के लिए जब मतदान होगा, इस दिन सीएम योगी रामलला की शरण में होंगे। हनुमंत लला के दरबार में भी माथा टेकेंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए 5 दिन तक एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करके माहौल बनाया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमनी के वोट जिहाद के नारे पर साधु संत भड़क गए हैं। नोमानी के बयान को विभाजनकारी बताते हुए साधु संतों ने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के आह्वान का खुलकर समर्थन किया है। मथुरा वृंदावन में जुटे साधु संतों ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज देश और सनातन धर्म के हित को ध्यान में रखकर मतदान करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके तहत उन्होंने दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मंडल प्रभारियों से बात कर हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ है, इस बार भी आप प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का चुनाव जीतेगी। राजस्थान सरकार ने बजट 2024 से 2025 की घोषणा के तहत खेत से खरीद योजना के माध्यम से ई मंडी प्लेटफॉर्म शुरू करने की तैयारी की है। यह पहल किसानों को सीधे अपने खेत में फसल बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। ई ऑक्शन के जरिए व्यापारियों को मंडी में भौतिक उपस्थिति के बिना बोली लगाने का अवसर मिलेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को नष्ट करना चाहती है और यह भाजपा RSS के वरिष्ठ नेताओं ने कहा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, जबकि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ और मैं आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं PM को कहा कि आप बढ़ाएं और जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा जवाब तक नहीं दिया। हम झारखंड में जाति जनगणना करेंगे और आरक्षण को बढ़ाएंगे। हम हर महिला को हर महीने बैंक खाते में 2500 रुपए देंगे। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, RSS के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। 2-3 चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी
हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।